शुरू हो गया। नमस्कार मित्रों, मैं हूं सिकंदर और आज मैं एक यूएसओ साइट पे आया हूँ। ये आप देख सकते हैं यूएसओ साइट, यानी कि आपको दिख रहा है एक बोर्ड लगा हुआ है और यह बोर्ड जो है सो ये भारत सरकार का होता है ना। ये इसमें जो फंडिंग है भारत सरकार का होता है। तो यूएसओ साइट जो है हम इसी साइट पर लेकर के आ रहे हैं और आपको हम दिखाते हैं कि किस प्रकार से इस साइट का निर्माण होता है और इस साइट को बनाने में कितना खर्च होता है। और साइट एक्चुअली ये क्या है, काफ़ी रिमोट एरिया होने की वजह से सरकार स्पेशली वैसे एरिया को सपोर्ट करती है, खास करके टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो ऐसे एरिया को सपोर्ट करती है जहाँ पर नेटवर्क नहीं होता है। तो उसी नेटवर्क के लिए भारतीय एयरटेल लिमिटेड ने इस टावर को बनाई है और इसको जो सपोर्ट की है ये देखो, ये थोड़ा दिखाओ, ऐसे विलेज है ना, दिखा है, शंखवा नेम है, डेट ऑफ ये इंस्टॉलेशन है 16/5/22 को ये टावर जो है इंस्टॉल्ड हुआ है, यानी कि बन करके तैयार हुआ है। और यूएसपी है भारतीय एयरटेल लिमिटेड है ना। ये जो खड़ा की है वो भारतीय एयरटेल लिमिटेड खड़ा की है और सपोर्ट कौन की है, यूएसओफ की है, यानी इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूएसओफ बोलते हैं ना। ये टेलीकॉम का एक बॉडी है जो कि सपोर्ट करती है। और ये देखिए, अब इसमें हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती है ना। ये देखिए, ये हमारा डीजी है और ये डीजी जो है ये आइसर का है, बड़ा ही न्यू मॉडल में है। अब आपको छोटा दिख रहा होगा, ऐसा लग रहा है कि 7.5 kb या 10 kb का डीजी है, लेकिन नहीं, ये 15 kb का है ना। TMT है, ये देखिए TMT आइसर इंजन है ना। ये देखिए, ये बड़ा ही, जिसको कहते हैं ना, बड़ा ही छोटा में और बड़ा ही सुंदर स्वरूप में ये आपको इंजन का निर्माण किया है, राइट। ये 15 kb है। ये देखिए यहाँ पे ये सारा चीज़ दिख जाएगा है ना, मंथ ऑफ ईयर है ना, इंजन नंबर है, टाइप है, ईच एंड एवरीथिंग, एंड इन पे अपना ये लिख चुका होता है कि किस तरह से ये कार्य को करता है, राइट। हालांकि इस पर रेटिंग यहाँ पर नहीं लिखा है जी, रेटिंग हैज़ नॉट बीन मेंशन्ड ना। वेयर इज रेटिंग या ये देखिए डीजी रेटिंग यानी कि 15 kb है। अब इस साइट को हम लोग इसको पंच पॉइंट चेक करेंगे और पंच पॉइंट देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, इस पर हम लोग काम करते हैं। और हाँ, एक और चीज़ बता देना चाह रहे थे आपको कि इसको बोलते हैं जो यूएसओफ हो गया उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड होता है, राइट। ये क्या होता है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। ये क्या होता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक ये होता है जो कि इसका कार्य होता है कि ऐसे एरिया में जो है ना सपोर्ट करता है जो कि नेटवर्क नहीं रहता हो, लेकिन क्लियरली वहाँ पर लिखा हुआ मेंशन किया हुआ कि सपोर्टेड बाय यूएसएफ है ना, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड होता है, राइट। ये विशेष करके काफ़ी पिछड़े हुए इलाके के लिए ये भारत सरकार टेलीकॉम गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है। अब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पंच पॉइंट, हाउ टू चेक द पंच पॉइंट, राइट। तो पंच पॉइंट में हम लोग क्या क्या चीज़ देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं अर्थिंग, राइट जी। ये अर्थिंग आप देख रहे हैं, ये देखिए ये जो है डीजी का अर्थिंग दिया हुआ है, ये जो है ना ये अर्थेड है, राइट। ये अर्थेड है और ये कहाँ गया है जी, दिखाओ यहाँ पे। एक डीजी बॉडी में है, हाँ, एक और डीजी अल्टरनेटर में है, ये बॉडी में है यहाँ पे। और अल्टरनेटर का कहाँ से दिया है, एक डीजी अल्टरनेटर में कहाँ पे, यहाँ। गुड, ये ना जी ये केबल, राइट। तो ये जो है से ये अर्थेड किया गया। अब आप समझते होंगे कि अर्थेड का क्या मतलब, कि यानी किसी भी तरह के जो लाइटनिंग होता है, वज्रपात होता है, उससे सिस्टम बचा रहे, इसीलिए उसको क्या करते हैं हम लोग, अर्थेड करते हैं। यानी कि जितने भी इक्विपमेंट्स लगा हुआ है सारा इक्विपमेंट्स वो अर्थेड होता है, राइट। ये हमारा पंच पॉइंट में हमने डीजी का अर्थिंग देखा। इसके बाद टावर का अर्थिंग आप देखिए, जो टावर जो बना है इसका भी ये इधर है, इसका भी ये अर्थिंग यहाँ से किया है ना। ये हमारा इसका टावर का अर्थिंग है, ये प्लेट है ना।
ये प्लेट है, ये देखिए, है ना, ये हमारा अर्थिंग है, राइट। अब इसमें हमारा ये सिस्टम जो है ना, ये डेल्टा का सपोर्ट सिस्टम जो लगाया है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? SMCS। बिल्कुल, एक छोटा स्वरूप आया है, SMCS आया है। पहले आता था SMPS, राइट। उसको हम लोग बोलते थे स्विच मोड पावर सप्लाई। अब स्विच मोड एक कनेक्शन सप्लाई हो गया है ना, बड़ा ही छोटा दिया। चूँकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जैसे जैसे ये डेवलप करता गया उसके हिसाब से शॉर्टकट स्वरूप में इसको पेश करने की कोशिश की गई और सुंदर बनाने के लिए, है ना। उस सुंदर स्वरूप पे ही अब ये SMCS जो लगा हुआ है, क्योंकि पावर का सप्लाई का सोर्सेस ये है ना, ये बोल सकते हैं इट्स ए हार्ट ऑफ सिस्टम, राइट। इसी से सब कुछ यहाँ पर चलता है। जैसे ही हार्ट ब्लॉक हो गया आप डेथ हो गए, इसी तरीके से ये है। अब इसको भी क्या किया गया है, इसको भी अर्थड किया गया है कि यहाँ पे भी लाइटनिंग अगर हो तो किसी प्रकार का कोई इशू ना आए, राइट। तो ये देखिए, ये भी अर्थड है, कम्प्लीटली अर्थड है ना। और कम्प्लीटली अर्थड है तो थोड़ा सा कुछ चेक करके बताओ यहाँ पे जिसका अर्थिंग क्या है, ये कहाँ से कनेक्ट किया है इसको? ये कहाँ से दिया है इस अर्थिंग? ये कनेक्ट करके यहाँ से सर, यहाँ से और यहाँ से अंदर गया है, यहाँ और एक अंदर गया है। अंदर गया, अंदर खोल के दिखा दो थोड़ा, अंदर खोल के दिखाइए इसको, कहाँ पे दिया है दिखाइए, कहाँ पे कनेक्ट किया है? यहाँ पे ये जो अर्थ है, हाँ बिल्कुल, ये जो देख रहे हैं इसको यहाँ पे कनेक्ट किया है, ये केबल के थ्रू, राइट जी। इससे क्या हुआ, अर्थेड हो गया। यानी ये जो है पूरा सिस्टम अर्थेड हो गया, यानी कि लाइटनिंग जो होगा उससे, अगर लाइटनिंग होती भी है तो इससे कोई प्रभाव नहीं, इसको नहीं पड़ेगा, सिस्टम फॉल्टी नहीं होगा, है ना। अब ये आपको लेकर के चलते हैं। देखिए, तीसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है बैटरी बैंक होता है ना। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफ़ी जंगल का इलाका है, तो जंगल का इलाका होने की वजह से क्या है कि जो बैटरी बैंक लगाया गया है वो अगर इफ़ किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आ जाए, बिजली ना रहे या डीजी में कोई प्रॉब्लम आ जाए, पावर का सोर्स का सबसे बड़ा वे है ना, दो चीज़ होता है। एक बिजली होता है जो देखिए इधर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, और दूसरा जो हमने पहले डीजी दिखाया था, ये 15 kVA का जो आप डीजी देख रहे हैं, राइट, वो 15 kVA का आपको डीजी जो दिख रहा था वो था, है ना। तो अगर ये दोनों सोर्स फेल हो जाए तो उस चीज़ को बचाने के लिए, है ना, नेटवर्क को बचाने के लिए क्या लगता है, बैटरी बैंक। ये देखिए, ये दिख रहा है ना, ये किसका बैंक है, ये लिख रहा है ना कि अमरा राजा, ये लिख रहा है कि गोटा भी है, बैटरी भी है ना। अमरा राजा हो गया, ये चार्जिंग रिक्वायरमेंट्स है ना। फ्लोट वोल्टेज कह रहा है कि 53.52 होना चाहिए, वोल्ट होना चाहिए, और ये सिस्टम वोल्टेज 48 देता है, राइट, क्योंकि 24 सेल होता है, 24 और 48 होता है। कैपेसिटी कितना हो गया, 850 एच का है, यानी 850 एच का एक बैंक लगा हुआ है। सेल मॉड्यूल टाइप हो गया 2 भरला 850, नंबर ऑफ सेल्स मॉड्यूल 24 हो गया। यानी कि जो आप अगर सेल, ये जो आप देखेंगे ना, इसको अगर आप काउंट करेंगे तो 24 को सेल है, यानी कि 24 दूनी 48, इसीलिए इस तरीके से ये बात कर रहा है ना। और ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको एक फ़ैन लगा होता है। फ़ैन क्यों होता है आप सोच सकते हैं, क्योंकि इसको जो फ़ैन कूलिंग करता है, यानी बैटरी में किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एक फ़ैन लगा रहता है, डीसी फैन। और ये जो फ़ैन होता है ना, वो बैटरी से ही कनेक्टेड होता है, उससे सोर्स जाता है और अंदर की गर्मी जो है से बाहर निकलता है, राइट। तो ये हम लोगों ने इसको देखा। अब इसमें कोई भ्रांतियाँ नहीं। उसी तरीके से एक और, चूँकि 850 इंच हमने बातें हैं, और 850 इंच का इसमें भी बैंक है। आप ये देखिए, ये इसमें भी अमर राजा 850 इंच, यानी 1700 इंच का बैटरी बैंक, यानी 1700 एम्पियर इसके पास में वोल्ट को ये बना करके रख रहा है। हाँ, तो इसमें देखिए क्या है कि इसमें एक प्रॉब्लम है, इसका जो है क्या जला है, लक्स है ना, लक्स जल गया है, एक लक्स जल गया है ना। ये लक्स कितना एम्पियर का होता है, 70 एम्पियर, 70, ये 50, 70 एम्पियर। हाँ ओके, ये 70 एम्पियर के लक्स है ना, इसकी आवश्यकता है। इसके बाद हम लोग इसको ठीक कर देंगे एंड इट विल बी करेक्टेड, राइट, एंड वी आर गोइंग टू रेक्टिफाई द दिस सेल फ्रॉम द हेल्प ऑफ लक्स, राइट। तो ये देखिए, ये इसमें क्लियर कट लिखा है डेंजर, यानी इलेक्ट्रिकल हजार्ड ऑथराइज पर्सनल ओनली। ये तो मतलब इसलिए लिखता है कि भाई ये डेंजर है। कोई भी अननेसेसरी पर्सन या अननोन पर्सन जिसको वट एवर ही हैज नो आइडिया अबाउट टेलीकॉम, राइट, सो ही शुड नॉट कॉन्टैक्ट एंड ही शुड नॉट टच एनी टाइप्स ऑफ थिंग्स, है ना। इट विल
मे बी क्रिएट ए प्रॉब्लम फॉर हिज लाइफ, है ना। तो लाइफ रिस्क पे चल जाएगा, इसलिए ये क्लियर कट लिखा है कि भैया इलेक्ट्रिकल हजार्ड है, ये ऑथराइज पर्सन ही उसको खोल सकता है। और यहाँ पर देख रहे हैं एयरटेल का है ना, तो एयरटेल का है। इसमें B1 फ्यूज बैटरी लिखा हुआ है ना। फेज पहला बैटरी बैंक है, B1 B2 है, ये B2 फ्यूज है, यानी दूसरा बैटरी बैंक है, यानी कि 850 प्लस 850 यानी 1700 इसका यहाँ पर बैटरी बैंक हो गया। दो चीज़ों हमने बता दिया, और इसमें हमने ये जो कनेक्टिविटी है ना, अर्थेड है, ऑल हैव कम्प्लीटली अर्थेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ अर्थिंग, राइट। ये देखिए, अब इसमें क्या है कि एक दूसरे से पावर डाला है, पावर दिया है। देखो अब क्या होता है कि ये दो चीज़ें हो है ना, और दो चीज़ों को हमने पहले ही कहा कि एक SMCS लगाया है। अब SMCS लगाया है तो SMCS के बारे में हमने पहले ही कह दिया है कि SMCS इज द हार्ट ऑफ सिस्टम, है ना। ये दोनों जो सिस्टम आप देख रहे हैं, या फिर जो इसको हम लोग BTS कहते हैं, ये जो आप देख रहे हो इसको हम BTS कहते हैं। और ये BTS किसका है? एयर स्केल का लगा रखा है, राइट। एयर स्केल का लगा रखा है। एयर स्केल आजकल यूज हो रहा है क्योंकि इसका नेटवर्क बहुत ही अच्छा रहता है, स्ट्रॉन्ग होता है, उसको डेवलप किया है ना। तो एयर स्केल का लगा रखा। आप ये कहोगे कि भाई ये सारी चीज़ों का जो मेन जो पावर ऑफ सोर्सेस है, जो हमने ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि द मेन सोर्सेस ऑफ दिस पावर इज SMCS, है ना। ऑल हैव कनेक्टेड थ्रू द SMCS, राइट। तो ये इन चीज़ों का सारा जो है पावर इसी के थ्रू दिया गया है। तो इसमें हम आते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से हमने अर्थेड को पहले ही के बारे में बता दिया था कि यह अर्थ ऑलरेडी हो चुका है। अब ये देखो कि इसमें जितना भी पावर है वो पावर दे रखा है। थोड़ा दिखाओ यहाँ पर बैटरी बैंक का पावर कहाँ से दे रखा है? बैटरी बैंक का पावर यहाँ से वहाँ फ्यूज पे, इधर फ्यूज पे ये। तो अच्छा, ये केबल है बैटरी बैंक का, राइट। हाँ, अच्छा ठीक है। इसके बाद BTS का केबल कहाँ है? BTS का केबल यहाँ से है, कहाँ से? बाहर से होगा। तो यहाँ तो जस्ट यहीं से, हाँ, वहाँ से पावर आया हुआ। पावर दिया है ना। हाँ। ये क्या चीज़ है? इसको खोल सकते हो? हाँ, खोल ओपन हो सकता है। ये देखिए, तो इससे पहले हम बता रहे थे कि ये जो है ना, ये जो BTS का पावर है, यानी BTS में आप जो देख रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि बिना पावर के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार से शरीर में जो है ना हम जो बोल रहे हैं या पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उसका सबसे बड़ा सोर्स जो होता है ब्रेन होता है, राइट। अगर ब्रेन डेड हो जाए तो एवरीथिंग विल बी कम्प्लीटली डेड। सो डेट मीन्स कि ये जो सोर्सेस है, पावर का सोर्सेस है, पावर का जो ब्रेन है या हार्ट जो कह सकते हैं, ये है। और इसके थ्रू जो है ना आपका BTS में पावर दिया है। कहाँ से दिया है? थोड़ा सा दिखाओ तुम। कौन सा? ये रहा। ये, हाँ, ये देखिए, ये जो देख रहे हैं ना, ये पावर यहाँ से दिया हुआ है, राइट। और ये जो कंट्रोल कर रहा है वो SMCS के थ्रू ये कंट्रोल हो रहा है। और इस तरीके से जो है पावर सप्लाई होता है कम्प्लीटली। वो पूरे ऊपर में जो आपको जो दिख रहा है, ऊपर सिस्टम जो लगा हुआ है ना, माइक्रोवेव जो दिख रहा है, वो सारा जो सोर्सेस है ना, ये सारा का सारा यहाँ से ये पावर जाता है। एक भी अगर पावर केबल किसी प्रकार से उसमें डैमेज आ गया या ख़राब हो गया तो कम्प्लीटली पावर जो है इंटरप्ट हो जाएगा, और ये पावर जो है वो नहीं जाएगा। और वैसी स्थिति में हमारी जो नेटवर्क है वो नेटवर्क बाधित हो जाएगा और वो साइट डाउन हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और इसको हम लोगों ने, इसको जो पंच पॉइंट था उस चीज़ को हम लोगों ने चेक किया। इसके बाद में हम थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज़ों को देखेंगे जहाँ पर ये इसमें ये चेक करेंगे कि इसका जो वोल्टेज है ना, वो लो वोल्टेज है ना। ऑटोमेशन जो है वो कितना पे सेटिंग किया हुआ है, यानी कि एवरीथिंग विल बी, ये कहा ना कि ऑटोमेशन में जिसको बोलते हैं स्वचालित होता है, यानी कि इसको चलाने की आवश्यकता ही नहीं है ना। एवरीथिंग विल बी ऑटोमेटेड, डिपेंड ऑन सेटिंग, राइट। तो हर चीज़ें जो है सेटेड है। और आइए आपको हम दिखाते हैं कि किस प्रकार से ये सेटिंग किया हुआ है। ये थोड़ा सेटिंग चेक करो, खोलो। ये रहा हमारा, हम लोग अभी डिस्प्ले है मेन में कंट्रोल में, इवेंट में। ये हमारा स्टार्ट जो है, स्टार्ट पॉइंट है 47 पे, यानी 47 पे तुम्हारा डीजी स्टार्ट हो जाएगा, राइट। स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं इसको अथी पे, है ना, लो वोल्टेज पे। 69 है इसको
इसको 46.9 करना है इसको, हाँ राइट। ये लो वोल्टेज जो है ना हम लोग 46.9 कर रहे हैं, कर दिए हैं। ये 46.9 हो गया, हाँ है ना। हाँ। अब हम लोग बैक आ गए, लो वोल्टेज है ये हमारा। उसके बाद हम LVD सेटिंग हम लोग चेक करते हैं। LVD सेटिंग, LVD होता है लो वोल्टेज डिस्कनेक्ट होता है, राइट। ये जैसे ही लो वोल्टेज डिस्कनेक्ट हो जाएगा, उसका भी एक सेटेड है कि इतना वोल्टेज आने के बाद में स्वयं जो है से वो LVD कट हो जाएगा, जिसको हम लोग आपको दिखा रहे हैं। लॉक किया गया है क्या? लॉक है, ओके ये ऑलरेडी लॉक है सिस्टम के थ्रू। ओके। तो ये जो आप देख रहे हैं ये ऑलरेडी लॉक किया हुआ है, इसकी वजह से हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन जो LVD का सेटिंग होता है 44 होता है ना। BLVD का और BLVD का जो सेटिंग होता है वो 42 होता है। नहीं, BLVD का 44 होता है। नहीं 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 वो LLVD का होता है। नहीं नहीं, वो LVD जो होता है 44 होता है, LLVD भी 44 होता है, राइट। और 42 जो हो गया वो BLVD हो गया ना, बैटरी लो वोल्टेज वो कनेक्ट हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो सिस्टम है ना, वो जो आप देख रहे हैं इसमें जो सारा जो सिस्टम देख रहे हैं कम्प्लीटली पावर समाप्त हो जाएगा इससे, राइट। तो ये चीज़ हम लोगों जो है ना, इस चीज़ को हम लोगों ने देखा, जांचा और पाया कि यहाँ पर लगभग हर चीज़ को हम लोगों ने चेक कर रखा है, जो कि ठीक ठाक दिख रहा है। और इसके बाद में एक और जो पावर ऑफ सोर्सेस होता है, ये देखिए, है ना, ये यहाँ पे एक और सिस्टम लगा होता है, ये देखिए, इसका मीटर लगा हुआ है, EB मीटर, है ना। और EB मीटर जो होता है वो क्या करता है, वो कंज्यूम करता है कि कितना जो है kWh आपका बिजली जो है खपत हुआ है। इसके जांचने और परखने के लिए EB मीटर का यूज़ किया गया है।